हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे मीटर ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसकी बात करते हैं। तो पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मीटर ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो मीटर ब्रिज है वो किस पर बेस्ड होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। और इसका यूज क्या होता है? रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यूज टू मेजर रेजिस्टेंस। और किस पर बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर, बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का बना होता है। तो इस तरीके का व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम होता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट गेट गैप, और इसको बोलेंगे राइट गैप। ठीक। अब ये जो यहाँ पर इससे एक बार कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको मूव कराया जाता है। जहां पर हमें डिफ्लेक्शन 0 मिल जाता है वहीं पर फिक्स कर देते हैं। तो ये इधर होती है बैलेंसिंग लेंथ। तो जनरली क्या होता है, जो इसकी लेंथ होती है इस वायर की टोटल 100 सेंटीमीटर होती है, मतलब 1 मीटर के अबाउट। और ये जहां पर मतलब डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा गैल्वेनोमीटर में, वहीं पर क्या होगा, इधर वाली इसको हम एल मान लेते हैं। तो ये कितनी बचेगी, 100 माइनस एल इधर से। अब इसी एल को बोलते हैं हम बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो ये मान लो पी वायर है, ये क्यू है, इस वाले को आर मान लो और इसको एस मान लो। तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, पी वाई क्यू इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एस। या फिर हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई राइट रेजिस्टेंस, और इक्वल टू लेफ्ट वायर डिवाइडेड बाई राइट वायर। तो अगर मान लो पहले हम, चलो इसी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। इसको हमने P डिवाइडेड बाई Q इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S। ठीक। तो इसको चाहे हम मतलब P डिवाइडेड बाई Q इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S, तो इसको हम मानते हैं R डिवाइडेड, या चलो इसको मान लेते हैं, एक मिनट, हम क्या मान लेते हैं, इसको आर एस मान लेते हैं, इसको आर एस। ठीक है। जनरली इसकी वैल्यू पूछी जाती है इसलिए इसको हम मान लेते हैं पी, इसको क्यू। तो यहां से पी डिवाइडेड बाई क्यू इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एस। तो पी कितना हमने माना है, एल के बराबर। और एस को क्यू को कितना माना है हमने, 100 माइनस एल के बराबर, इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एस। तो यहां से हम जब एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, एस इक्वल टू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू आर। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई राइट रेजिस्टेंस इक्वल टू लेफ्ट वायर डिवाइडेड बाई राइट वायर। लेफ्ट वायर डिवाइडेड बाई राइट वायर। तो ये तो कॉन्सेप्ट होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का। ठीक है। तो अब हम इस पर क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कम से कम टाइम में शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी बात करते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास, हमने ये एग्जांपल ले लिया।
ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसका मान लो यहाँ का रेजिस्टेंस हमने 60 ओम मान लिया, हमें इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसकी जो लेंथ है हम कितनी मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर, जनरली 100 सेंटीमीटर ही ली जाती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मान लो जो बैलेंसिंग लेंथ है हम क्या करते हैं, ये 20 है, तो अगर ये 20 हो गई 100 में, तो इधर कितनी बचेगी 80। तो हमें बतानी है x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रेशियो मेथड से खेलना है। देखो रेशियो मेथड, अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 1:4 का, तो अगर ये 1:4 के रेशियो में है तो ये भी कितना होना चाहिए 1:4 के। तो इसको 1 मानो तो इसके जस्ट 4 टाइम, मतलब यहाँ पर कितना होगा 60 इंटू 4, कितना आंसर आ गया 60 इंटू 4 मतलब 240 ओम। मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये कंडीशन है 1:4 के रेशियो में, अगर ये 20 है मतलब बैलेंसिंग लेंथ कितनी 20 सेंटीमीटर, इधर वाला कितना बचेगा 100 माइनस 20 मतलब 80। ठीक, अगर हम मान लो क्या लेते हैं 25 और 75, अगर इसको बैलेंसिंग लेंथ को कितना लेते हैं 25, ये क्या है बैलेंसिंग लेंथ, तो इधर वाली कितनी बचेगी 75। तो ये कितना रेशियो आ रहा 1:3 का। तो अगर ये 1:3 में है तो ये भी 1:3 में होगा, मतलब ये 60 है तो ये इससे 60 इंटू 3। तो अगर ये कंडीशन है तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 60 इंटू 3 के बराबर, मतलब 180 ओम, कितना 180। अब अगर हम मान लो हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 40 और 60, अगर इसको 40 लेंगे तो ये 100 माइनस 40 मतलब 60 बचेगा। तो ये रेशियो कितना मिल रहा है हमको, अगर हम इसको देखते हैं ये आएगा 2:3। तो अगर ये 2:3 है तो ये भी 2:3 ही होना चाहिए। तो ये 2:3 लेंगे कितना होगा 2:3 का रेशियो, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 30 इंटू 2, कितना लिखते हैं 30 इंटू 2, मतलब इधर वाला कितना होगा 30 इंटू 3, 2:3 का रेशियो। तो अगर ये 60 है तो इसको हम 30 इंटू 2, ठीक है, और इसको कितना लिख सकते हैं 30 इंटू 3, मतलब यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 30 इंटू 3 कितना 90 ओम के बराबर। तो अगर ये कंडीशन है कितनी आएगी 90 ओम के बराबर। अब मान लो हम उल्टा कर देते हैं कि हम इसको मान लेते हैं, मान लो 80 बैलेंसिंग लेंथ है तो इधर कितना 20 बचेगी 100 माइनस। अब क्या होगा, अब क्या रेशियो जस्ट उल्टा हो गया 4:1, 4:1 का रेशियो हो गया। अब 4:1 का हो गया तो हम इसको क्या इसमें तोड़ते हैं 15 को, 60 को 15 इंटू 4, ठीक, *1, 15:4 कितना हो गया 60, कितना हो गया 60। मतलब ये कितना होगा, अगर हम इसकी बात करें x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, अगर हम इसको इस तरीके से तोड़ते हैं जस्ट उल्टा, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अगर बैलेंसिंग लेंथ इसकी कितनी 4:1 हो गया, तो 4:1, तो हम इसको कितना लिखेंगे 4:1। तो ये कितने में टूटेगा, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 15, कितना होगा 15। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू कितनी 15 ओम, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 15 ओम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15 ओम के बराबर, ठीक। अब अगर मान लो इसका इधर उल्टा करते हैं, मान लो हमने 75 और 25 लिया, कितना 75 इंटू और 25, इधर 75 बैलेंसिंग लेंथ, तो ये कितना बचेगा 100 माइनस 75 25। तो रेशियो कितना मिल रहा है हमको 3:1 का, कितना मिल रहा है 3:1 का। अब अगर ये 3:1 का है तो इसको 3:1 में तोड़ो, 60 को 3:1 में तोड़ो तो 3, मतलब इसको अगर हम क्या लिखते हैं 20 इंटू 3, तो इसको क्या लिखेंगे इधर 20, क्या लिखेंगे 20, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा अब हमारे पास x की वैल्यू 20 ओम के बराबर, कितनी आ जाएगी 20 ओम के बराबर। मतलब इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं रेशियो मेथड से। तो जैसे कि अगर हम मान लो क्वेश्चन की बात करते हैं, अब मान लो हमें क्या पूछा जाए, ये गैप की वैल्यू पूछी जाए, हमें बैलेंसिंग लेंथ दे दी जाए, मतलब या तो हमें ये रेजिस्टेंस दे दिया जाए, हमसे पूछा जाए कि बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी। तो ये तो था कि बैलेंसिंग लेंथ हमको दे दी गई, और हमसे पूछा जाए कि x की वैल्यू, इन दोनों में से किसी की भी पूछी जा सकती है, तो हम रेशियो मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर हमसे उल्टा पूछा जाए इसका, जैसे कि अगर हम मान लो इसका उल्टा पूछा जाए, हमें रेजिस्टेंस दे दिया गया, ठीक है, लेफ्ट और राइट हमसे बैलेंसिंग लेंथ पूछी जाए, हमसे पूछा जाए कि बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, हमें बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है और हमें रेजिस्टेंस दे दिया गया, ठीक है। ये मान लो लेफ्ट रेजिस्टेंस है
और ये राइट रेजिस्टेंस है, ठीक, मतलब ये वाला और ये वाला, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अगर हम मान लो इसको 10 लेते हैं, इसको 15 लेते हैं, तो टोटल लेंथ इसकी हम मान लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर है। तो इधर वाली मतलब एल की वैल्यू क्या होगी, बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू क्या होगी, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब एल की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इनका रेशियो कितना है, अगर हम इसको रेशियो देखते हैं तो रेशियो आएगा 2:3। तो 100 को 2:3 के रेशियो में तोड़ो, 100 2:3 के रेशियो में कितना टूटेगा, 40:60। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। ये वाला कितना आएगा 40, इधर वाला 60 आएगा, 2:3 के रेशियो में, तो 40:60। तो हमें बैलेंसिंग लेंथ मतलब एल की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। अगर हम मान लो इसको तोड़ते हैं 10 और 30 ओम में, ये 10 ओम ये 30 ओम, कितना रेशियो 1:3, कितना रेशियो 1:3। तो 100 को हमें 1:3 के रेशियो में तोड़ना है, 1:3 का मतलब 100, ये वाला 25 होगा, ये वाला 75 होगा। 100 को 1:3 के रेशियो में तोड़ेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। ये वाला कितना होगा 25 और ये बचेगा 100 माइनस 25 मतलब 75। अगर हम मान लो इसको लेते हैं ये 10:10 ओम और इधर 40 ओम, क्या रेशियो आया 1:4 का, कितना आया 1:4 का। 100 को 1:4 के रेशियो में तोड़ोगे तो 20 into 80, 1:4 के रेशियो में कितना आएगा 20 into 80। तो कितना बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी उधर वाली साइड, 20 सेंटीमीटर। अगर हम मान लो एक को लेते हैं 10 ओम और इधर वाले को लेते हैं 2.5 ओम, क्या रेशियो है 2.5 और 10, 4:1, कितना 4:1। तो इसको भी हमें 4:1 के रेशियो में ही, ये 1:4 था, अब 4:1 हो गया, जस्ट उल्टा। तो ये अब बैलेंसिंग लेंथ इधर वाली कितनी होगी 80, इधर वाली 20 हो जाएगी, मतलब कितनी आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। मतलब इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के मेथड से। मतलब हमें अगर रेशियो मेथड, रेशियो कैलकुलेट करना आएगा तो हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम कुछ आए हुए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जेई का क्वेश्चन है, ठीक, ये जेई का क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें जो ये वाला लेफ्ट रेजिस्टेंस सबको दिया गया है 55 ओम और राइट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी गई है कि आर की वैल्यू क्या होगी, और बैलेंसिंग लेंथ जो हमको दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है बैलेंसिंग लेंथ, तो ये 20 है, टोटल कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। जब कुछ भी क्वेश्चन में ना कहा जाए तो हम 100 सेंटीमीटर ही मान के चलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है 100 से भी ज्यादा ले लेते हैं, 150 सेंटीमीटर। जब तक कुछ ना कहा जाए तो हम 100 सेंटीमीटर ही टोटल लेंथ लेंगे। तो ये 20, ये 80, अगर ये 20 होगी तो ये कितनी होगी 80, मतलब कितना रेशियो 1:4 का, 1:4 का। तो ये अगर 55 है तो आर कितना होगा इसका 4 टाइम, 55 का 4 टाइम मतलब 220 ओम, यही आंसर था। तो इस तरीके से हमें मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ये ट्रिक रेशियो मेथड अगर आपको आ गया तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड से भी ज्यादा सॉल्व करने में नहीं लगेगा। अगर हम बात करें मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है और ये जो रेशियो दिया गया है 3:2 का, मतलब टोटल कितना होगा 100 सेंटीमीटर, 3:2 का, 3:2 का मतलब ये कितना होगा 60 होगा, ये 60 सेंटीमीटर और ये होगा 40 सेंटीमीटर, ठीक। हमें रेशियो से ही मतलब है, हम वो बस बता दिया, ठीक है। अब हमें इसका क्या पहले तो कैलकुलेट करना है, पहले तो जो कंडीशन ये दे रखी है, फिर कहा गया है हमें यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेफ्ट गैप है अगर हम इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं 1.5 मीटर, तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है 1 ओम। तो हमें बताना है कि अगर सॉरी ये कितना, पहले तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक। पहले यहाँ आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना है 3:2, तो ये भी कितना होना चाहिए 3:2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5:2 और इधर क्या लिखेंगे 5:3। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 10 को हमने 5:2 लिख दिया, तो 2 इधर है, ठीक, 2 और ये 3 होना चाहिए, 3 5:3 मतलब ये टोटल कितना हो गया इधर 15 होना चाहिए। तो 3:2 का रेशियो मिल जाएगा 10 और 15। अगर हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 3:2।
टू का ही रेशियो आएगा, मतलब ये आर की वैल्यू कितनी हो गई 15 ओम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम जो लेफ्ट गैप वाला रेजिस्टेंस है, लेफ्ट वाला रेजिस्टेंस है, इसको अगर हम क्या कर देते हैं, इसकी लेंथ 1.5 मीटर कर देते हैं, तो इफ लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस, ठीक, इज 1.5 मीटर, लेंथ कितनी है, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, देन मतलब टोटल लेंथ जो है कितनी ले रहे हैं 1.5 मीटर ले रहे हैं, टोटल लेंथ कितनी ले रखे हैं 1.5 मीटर। तो हमें क्या करना है देन, इफ लेफ्ट रेजिस्टेंस जो दिया गया है, इफ लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस इज 1 ओम और लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, कितनी 1.5 मीटर। तो अगर हम बात करें इसकी जो टोटल लेंथ कितनी ले रखी है 1.5 मीटर ले रखी है, यहाँ पर लेंथ नहीं दी गई थी, वो 1.5 मीटर मान ली गई थी, तो ये कितनी 1.5, उसे मतलब नहीं, हमें तो इसमें रेशियो दिया गया था, तो रेशियो मतलब ये फिर ये नहीं होगा 60 और 40 का रेशियो नहीं होगा, हमें 3:2 के रेशियो में तोड़ना पड़ेगा, तो हमें रेशियो दिया, हमने यहाँ से क्या किया रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर दिया, रेजिस्टेंस तो वही आएगा। अब कह रहे हैं कि जो लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस है इसको कितना कर दिया जाए 1 ओम कर दिया जाए, तो ये जब 15 ओम था तो लेंथ कितनी थी 1.5 मीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसको कितना कर दिया जाए लेंथ, इसको 1 ओम कर दिया जाए तब कितना होगा, 15 था तो इतना था। अब अगर हम इस लेफ्ट जो रेजिस्टेंस है, लेफ्ट वाला गैप रेजिस्टेंस है, उसको कितना कर दें 1 ओम कर दें, तो क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ हमें निकालनी, मतलब लेंथ की वैल्यू निकालनी है 1.5 डिवाइडेड बाई 15, कितना 1.5 डिवाइडेड बाई 15 मतलब 0.1 मीटर होगा। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस को 15 की वजह कितना कर दें 1 ओम, तो कितना आ जाएगी लेंथ 0.1 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू।